Hello, friends. Good morning. Welcome to my amazing Saparasa channel, Physics Universe. I hope you are all fine at your home and we are enjoying this online lecture. So, guys, today's our topic is Faraday's law of electromagnetic induction. So, basically, the factors which are affecting on this electromagnetic induction, मतलब कि why we get this, how we get this electromagnetic induction, right? So, basically, first तो फर्स्ट में अगर इसका पॉइंट देखा जाए तो द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स which is linked with the coil gives induced EMF और उसी इंड्यूस ईएमएफ से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा, राइट। और अगर सेकंड की बात करें तो द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, यस मैग्नेटिक फील्ड, इट गिव्स इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, अगर वो चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा, क्योंकि दे आर को रिलेटेड विथ ईच अदर, राइट। सो दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, तो दोनों ही फैक्टर्स में अगर इस और इसमें दोनों में अगर चेंज आएगा तो हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा और उसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलेगा। अब क्वेश्चन है कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फील्ड में चेंज कैसे आएगा। सो उसके भी तरीके, पहला तो हमने जो पढ़ा रिलेटिव मोशन, जब हम नज़दीक ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, जब उसको दूर ले जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा। तो वो एज अ रिजल्ट हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसी से हमें इंड्यूस ईएमएफ मिलने वाला है, राइट। सो इसके फैक्टर्स क्या हैं अकॉर्डिंग टू फैराडेज। जो फैक्टर्स होते हैं अगर उसकी बात की जाए तो हम पहले अगर कॉइल की बात करें तो कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा लें तो फिर उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसका चेंज बढ़ जाएगा, तो हमें फिर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा मिलेगा। और जो सेकंड फैक्टर है दैट इज एरिया ऑफ कॉइल, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है अगर वो हम लोग बढ़ा लें तो भी हमें कॉइल में ज़्यादा इंड्यूस ईएमएफ मिलेगा, उससे ज़्यादा करंट मिलेगा। सो ये दोनों फैक्टर्स है अकॉर्डिंग टू फैराडेज ऑन दिस कॉइल, राइट। तो अगर हम लोग फैराडेज लॉ को फॉर्मुलेट करें, मतलब एज अ फॉर्मूला लिखे, तो फैराडेज लॉ दैट इज इंड्यूस ईएमएफ जो भी हमें मिल रहा है वो इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब सिंपली ये जो टर्म है दैट इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये एक फैक्टर हो गया इंड्यूस ईएमएफ के पीछे। और ये जो दूसरा फैक्टर है नंबर ऑफ टर्न, यस नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा होंगे तो इंड्यूस ईएमएफ भी ज़्यादा मिलेगा, एंड दैट्स हाउ वी गेट मोर एंड मोर करंट वैल्यू, राइट। सो दीज आर टू फैक्टर्स, ओके। ये अकॉर्डिंग टू फैराडेज था। अब अगर लेंस की बात की जाए तो लेंस ने हमें कंजर्वेशन ऑफ लॉ सिखाया। उसमें उन्होंने क्या बोला कि अगर एक कॉइल हम लोग लेंगे, उस कॉइल को कनेक्ट कर दो गैल्वेनोमीटर से, ओके। अब यहाँ पर एक बार मैग्नेट रख देते हैं, यहाँ पर अगर नॉर्थ है और यहाँ पर साउथ है, राइट। तो नॉर्थ के अराउंड, नॉर्थ की नज़दीक वाला जो कॉइल है अगर हम इसको नज़दीक ले जा रहे हैं तो ये कौन सा बिहेव करेगा, तो हमने वहाँ पर भी देखा था ये जो बिहेव करने वाला है वो है हमारा यस क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कि यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक है, वन सेकेंड, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हमें फुलफिल करनी है। सो यहाँ पर यस दिस इज लाइक दिस, राइट। तो बेसिकली ये जो करंट फ्लो होने वाली है वो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगी, और तब ये एज अ नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, और जब ये नॉर्थ पोल बिहेव करेगा तो ये इसको रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा उसी में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। क्योंकि मुझे कंटिन्यूसली अगर इसको नज़दीक ले जाना होगा तो कंटिन्यूसली मुझे एफर्ट लगाना पड़ेगा, मतलब कि फोर्स लगाना पड़ेगा, और उस फोर्स के एज अ रिज़ल्ट मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। बट अगर मैं यहाँ पर एस एज्यूम कर दूँ साउथ, तो फिर क्या होगा, एन और एस में तो एट्रैक्शन होगा,
बहुत ही कम फोर्स लगाऊंगा, जस्ट उसको टच करूंगा तो ये आगे चला जाएगा, और जितना आगे जाएगा उतना ही करंट ज़्यादा मिलेगा। तो मैं फोर्स कम लगा रहा हूँ बट उसके हिसाब से एनर्जी बहुत ज़्यादा मिल रही है, विच इज़ violates the law of conservation of energy, right? So that is the Faraday's law of electromagnetic induction. Faraday's law को अगर मैं सेंटेंस से बोलूँ तो there is number of turn into the magnitude of change of magnetic flux gives induced EMF। मतलब कि आप जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करवाओगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन वी विल गेट दिस इंड्यूस ईएमएफ, राइट। सो ये फेराडेज लॉ के अकॉर्डिंग ही मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं। सो दैट्स अवर टॉपिक, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। That's it for today now. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my videos and subscribe my channel.